नमः शिवाय। मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube हमारे चैनल भक्ति वाणी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आ रही है एक पावन एकादशी, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र, सबसे कठिन और सबसे अधिक पुण्य फल देने वाले एकादशी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यह है निर्जला एकादशी व्रत। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, वे अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करें तो उन्हें सभी एकादशियों के व्रत जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी व्रत गुरुवार 25 जून 2026 के दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर होगा और यह तिथि 25 जून 2026 को रात 8:09 पर पूर्ण होगी। उदया तिथि के नियम अनुसार 25 जून के दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय यथावत रहेगी, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को ही रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी भगवान हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अति शुभ अवसर है। इस दिन की गई जप, तप, दान, पुण्य और पूजा सद्गुणों के कार्य अनेक गुना पुण्य फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने वाले व्यक्ति के अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। अब प्रश्न होता है कि निर्जला एकादशी का महत्व इतना विशेष क्यों माना जाता है। इसका उत्तर महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा में मिलता है। पांडवों में भीमसेन अति बलवान थे, परंतु वे भोजन प्रिय भी थे। वर्ष के दौरान आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखना उनके लिए अत्यंत कठिन था। वे भूख को सहन नहीं कर सकते थे। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनती की वे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य समझाया। भगवान ने कहा कि यदि कोई भक्त इस दिन अन्न और जल का त्याग करके संपूर्ण श्रद्धा से व्रत करे तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस उपदेश के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया और तब से यह एकादशी भीमसेन एकादशी अथवा पांडव एकादशी के रूप में भी पहचानी जाने लगी। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल का भी त्याग किया जाता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए व्रत हमेशा अपनी तबीयत और शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान भावना और भक्ति को महत्व देते हैं, मात्र कठोर नियमों को नहीं। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह से क्या करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ और संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद घर के पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करके भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए पीले फूल, पीले वस्त्र, हल्दी और चने की दाल जैसी वस्तुओं अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा में गंगा जल से अभिषेक करना, चंदन का तिलक करना, अक्षत अर्पण करना, धूप और दीप प्रकट करना तथा भक्ति भाव से प्रार्थना करना। इस दिन तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। यदि तुलसी अर्पण करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों को संभव हो उतना समय भगवान के नाम स्मरण में बिताना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवद गीता वांचन, भजन, कीर्तन, सत्संग का स्मरण इस दिन विशेष पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन मात्र शरीर से नहीं परंतु मन और वाणी से भी पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी की निंदा न करना, कठोर शब्द न बोलना, क्रोध से दूर रहना और सभी के प्रति प्रेम तथा करुणा का भाव रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का मूल संदेश आत्म संयम और आत्म शुद्धि है। अब बात करते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए।
एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न का त्याग करने की परंपरा है। विशेषकर चावल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी के दिन चावल का सेवन न करने की स्पष्ट सूचना दी गई है। इसके उपरांत मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन, शराब और नशीले पदार्थों से संपूर्ण दूर रहना चाहिए। जो लोग फलाहार करते हैं उन्हें भी तले हुए भारी और अति मसालेदार खुराक से बचना चाहिए। सात्विकता और संयम से ही इस व्रत का मुख्य आधार है। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास की तीव्र गर्मी को ध्यान में रखकर जलदान को महादान माना गया है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी, शरबत अथवा जल से भरा घड़ा दान करने से विशेष पुण्य फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। इसके उपरांत छतरी, चप्पल, हाथ, पंखा, फलों और ठंडक देने वाली वस्तुओं का दान भी कल्याणकारी माना जाता है। जो लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं उन्हें इसी दिन अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी मात्र एक व्रत नहीं है, परंतु आत्मनियंत्रण, भक्ति, दया और सद्गुणों को विकास का एक दिव्य अवसर है। इस दिन की गई सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रार्थना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। भक्तों, अब आगे जानते हैं निर्जला एकादशी के ऐसे विशेष नियमों, उपायों और धार्मिक रहस्यों के बारे में, जिनका पालन करने से इस व्रत का पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी मात्र भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, परंतु वाणी और कर्म को पवित्र बनाने का एक महान संकल्प है। इस दिन संभव हो तो उतना समय भगवान विष्णु के ध्यान में बिताना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्रत का सच्चा फल तभी प्राप्त होता है जब शरीर के साथ मन भी शुद्ध रहे। यदि कोई व्यक्ति पूरा दिन उपवास करे परंतु मन में खराब विचार रखे तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर 5 बातों से दूर रहना चाहिए। प्रथम है क्रोध। क्रोध मानव की बुद्धि को नष्ट करता है और भक्ति को भी कमजोर बनाता है। दूसरी बात है असत्य बोलना। इस दिन सत्य का आश्रय लेना चाहिए। चौथी बात है लोभ और स्वार्थ और 5वीं बात है आलस। इस दिन संभव हो उतना समय जप, पाठ, भजन में पसार करना चाहिए। अब जानते हैं कि भगवान विष्णु को इस दिन क्या अर्पण करना शुभ माना जाता है। भगवान को पीले फूल, केले, चने की दाल, हल्दी और तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में इन वस्तुओं का समावेश करना चाहिए। पंचामृत का भोग भी अति शुभ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, शहद और शक्कर का समावेश होता है। भक्ति भाव से भगवान को अर्पण किया गया छोटा भोग भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना खूब शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो तुलसी माता के पास भी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। जो लोग आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हो उनके लिए एक विशेष उपाय बताया गया है। निर्जला एकादशी की शाम को घी का दीपक जलाकर उसमें थोड़ी हल्दी डालना और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रार्थना करना मान्यता है कि इस उपाय से धन और संबंधी अवरोध धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यह भी एक दिन खूब महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जल अर्पण करके काले तिल चढ़ाना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। जो लोग अधिक समय दे सके वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान के नाम का स्मरण इस दिन अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी से जुड़े एक अद्भुत पौराणिक कथा की, जो इस व्रत का महात्म्य समझाती है। प्राचीन समय में एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका नाम था राजा रूप मांगत। उनकी पत्नी का नाम था संध्यावली था और उनका पुत्र धर्मांगत अत्यंत विनम्र तथा आज्ञाकारी था। राजा रूप मांगत अपने धर्म, दया और न्याय के लिए समग्र भूमंडल में प्रसिद्ध थे। राजा ने अपने राज्य में एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। उसमें अनेक रंग बिरंगे पुष्प खिल उठते थे, सुगंधित पवन बहती थी और पक्षियों के कलरव से समग्र वातावरण आनंदमय बन जाता था। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उस उद्यान में विहार करने आती थी। एक दिन एक स्वर्गीय अप्सरा उस उद्यान में आई। घूमते घूमते उसके पैर में कांटा चुभ गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार उसके पुण्यों का क्षय हुआ और वह स्वर्ग में वापस नहीं आ सकी। दुखी होकर वह उद्यान में ही बैठी रही। सुबह जब मालियों ने उसे देखा तब उन्होंने राजा को जानकारी दी। राजा तुरंत ही वहां पहुंचे और अप्सरा से उसके दुखों का कारण पूछा। अप्सरा ने समग्र घटना बताई और कहा कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत का पुण्य उसे अर्पण करेगा तभी वह फिर से स्वर्ग में जा सकेगी। राजा ने कहा कि उनके राज्य में तो कोई एकादशी का व्रत करता ही नहीं है। तब अप्सरा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा रहा हो तो उसे एकादशी का संकल्प दिलाकर उसे पुण्य का लाभ भी मिल सकता है। राजा ने समग्र राज्य में घोषणा करवाई। थोड़े समय के बाद एक व्यापारी की दासी दरबार में आई। उसने बताया कि उसके मालिक ने उसे दंड दिया था और वह पूरा दिन भूखी तथा प्यासी रही थी। राजा ने उसे विधि पूर्वक संकल्प करवाया और वह पुण्य अप्सरा को अर्पण किया गया। तुरंत ही अप्सरा का तेज बढ़ने लगा और वह फिर से स्वर्ग में जाने के लिए समर्थ बन गई। इस चमत्कारिक घटना को देखकर राजा ने आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा कि जब अनजाने में भूखे रहने के इतने बड़े फल मिल सकते हैं तो नियम पूर्वक किए गए एकादशी व्रत का फल कितना महान होगा। उसके बाद राजा ने अपने गुरु के पास एकादशी का संपूर्ण महात्म्य जाना। गुरु ने उन्हें एकादशी व्रत का महत्व समझाया और कहा कि यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करके भगवान के चरणों में पहुंचाता है। यह सुनकर राजा रूपमांगत ने संकल्प लिया कि अब वे और उनका समग्र परिवार प्रत्येक एकादशी का पालन करेगा। उन्होंने अपने राज्यों के लोगों को भी एक पवित्र व्रत का महत्व समझाया। धीरे धीरे समग्र राज्य में भक्ति, सदाचार और धर्म का प्रचार बढ़ने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति भाव से किया गया एकादशी व्रत मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश लाता है। विशेषकर निर्जला एकादशी तो सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है। आगे भाग में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के महादान पारण का सही समय, हरिवासर का महत्व, व्रत पूर्ण करने की विधि और इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत फलों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो। अब हम निर्जला एकादशी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने इस व्रत का महात्म्य, पूजा विधि, नियमों और पौराणिक कथा के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं कि इस पवित्र व्रत का समापन कैसे करना चाहिए, पारण का योग्य समय कौन सा है और इस दिन किए जाने वाले दान तथा उपायों के क्या विशेष फल बताए गए हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी एकादशी का व्रत मात्र उपाय करने से पूर्ण नहीं होता है, उसका योग्य पारण भी उतना ही जरूरी माना जाता है। यदि व्रत नियम पूर्वक किया जाए परंतु पारण गलत समय पर किया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार 25 जून 2026 के दिन रखा जाएगा। उसके बाद द्वादशी तिथि के शुक्रवार 26 जून 2026 के दिन पारण किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय सुबह
5:25 से सुबह 8:13 तक रहेगा। भक्तों को इस समयांतराल में ही अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, जिसे हरिवासर कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में हरिवासर को अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। द्वादशी तिथि के प्रारंभिक भाग को हरिवासर कहा जाता है। शास्त्रों का स्पष्ट मार्गदर्शन है कि हरिवासर पूर्ण होने के बाद ही एकादशी का पारण करना चाहिए। इसलिए भक्तों को हमेशा पंचांग के दर्शाए गए योग्य समय का पालन करना चाहिए। पारण करने से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान को तुलसी फूल और भोग अर्पण करके आरती करनी चाहिए। उसके बाद संभव हो तो ब्राह्मण, गाय अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करने के बाद तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करके व्रत खोलना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के महादान के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास की गर्मी में पानी का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन जल से भरा घड़ा, कलश अथवा मटकी दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। संभव हो तो उसमें मिठास के लिए मिश्री तथा गुड़ भी रखा जाता है। इस दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाना, शरबत का वितरण करना अथवा सार्वजनिक स्थल पर पानी की व्यवस्था करना भी महापुण्य का कार्य माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे दान से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जलदान के उपरांत छतरी, चप्पल, हाथ, पंखा, वस्त्र और फलों का दान भी खूब शुभ माना जाता है। विशेष करके तरबूज, खरबूज, आम, ककड़ी और अन्य ऋतु फलों का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होने का धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का दान भी शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए पीले कपड़े, हल्दी अथवा चने की दाल भी कल्याणकारी माना जाता है। जो लोग आर्थिक तंगी, घर में सतत खर्च, धन लाभ में अवरोध अथवा व्यवसाय में मुश्किलों का सामना कर रहे हो, उनके लिए निर्जला एकादशी की शाम को एक विशेष उपाय बताया गया है। सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक प्रकट करके दीपक में थोड़ी हल्दी मिलाए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और समृद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि किसी के जीवन में सतत अवरोध आ रहे हो, कार्य पूर्ण न हो रहे हो अथवा मन में अशांति रहती हो, तो उन्हें निर्जला एकादशी के दिन कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र भगवान विष्णु का महामंत्र माना जाता है और मन को शांति तथा स्थिरता प्रदान करना है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना विशेष फलदायी है। यदि संभव हो तो रात में भगवान के भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम अथवा गीता पाठ में समय पसार करना चाहिए। भक्ति में बिताई गई यह रात्रि मनुष्य के अंतर मन को शुद्ध बनाती है। भक्तों, एकादशी का सच्चा अर्थ मात्र अन्न का त्याग नहीं है। एकादशी हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, अहंकार का त्याग और दुर्विचारों का त्याग, यही वास्तविक उपास है। यदि कोई व्यक्ति मात्र भूखा रहे परंतु मन में द्वेष रखे तो व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। परंतु जो व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा और भक्ति के साथ यह दिन पसार करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, पक्षियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यह सभी एकादशी के पुण्य में वृद्धि करता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत भक्त को अनेक जन्मों के पापों से मुक्त करता है और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलता है। हालांकि प्रत्येक भक्त को याद रखना चाहिए कि भगवान को बाह्य दिखावा या आडंबर से अधिक निष्ठा, भक्ति और शुद्ध हृदय अधिक प्रिय है।
इसलिए इस निर्जला एकादशी पर भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करें, संभव हो उतने नियमों का पालन करें, दान और सत्कर्म करें और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प ले। मान्यता है कि ऐसे भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का विकास होता है। निर्जला एकादशी का यह पावन दिन हमें आत्म संयम, सदाचार, करुणा और भक्ति का अमूल्य संदेश देता है। जो भक्त सच्चे हृदय से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में शुभता और कल्याण का उदय होता है। आशा है कि निर्जला एकादशी के बारे में यह विस्तृत और धार्मिक जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपके व्रत को अधिक अर्थपूर्ण बनाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समग्र परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही रहस्यमय और सनातन ज्ञान से जुड़े वीडियो आप तक सतत पहुँचते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अलविदा मित्रों।